कॉमेडी के वजह से आपको प्रसिद्धि मिली, लेकिन एक जो आप एक किस्सा सुनाते थे वो अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा आप सुना दें। जंगल में चुनाव हुआ था एक बार, वो किस्सा बहुत फेमस है, वो यदि आप हमारे दर्शकों को बता सकें, चुनाव से ही रिलेटेड है। जी, एक बार जब लोकसभा जो है अड़जन हुई अनिश्चित काल के लिए, तो वहां पे स्पीकर साहब के चैम्बर में वहां बैठते हैं, सारे चाय पीते हैं। तो स्पीकर साहब ने मुझे कहा, भगवंत जी कविता सुनाइए कोई अच्छी वाली। अब मोदी साहब वहां बैठे हैं, सोनिया गांधी जी बैठे हैं, मुलायम यादव जी बैठे हैं और बड़े बड़े नेता सभी पार्टियों के बैठे हैं। अब ऐसी जगह पे क्या सुनाए, तो मेरे दिमाग में अचानक आया तो मैंने सुना दी। वो बहुत बढ़िया स्टायर व्यंग है वो। इसमें जो कविता है, इसमें कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है जी, लेकिन जो सुनता है वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकता जी। इरशाद के जानवरों ने फैसला किया डेमोक्रेसी लेके आएंगे जंगल में, लोकतंत्र। शेर अपने आप राजा बन जाता है, इलेक्शन में खड़ा हो जाए, जीत जाए तो राजा बन जाएगा, सबको हक है। तो माहौल क्या था, इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है, और सुनाओ क्या हाल चाल है। बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल आज हैरान बड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर ने कहा, बहन जी क्यों शर्मिंदा करते हो, अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे। अपने मेमनों को समझा देना कि शेर अंकल अब उनको कुछ नहीं कहेंगे, आज के बाद आप अपना परिवार खुशहाल रखना, लेकिन आने वाले चुनाव में मेरे चुनाव की चिन्ह का जरा ख्याल रखना। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, वो उनको उठा के खा जाती है। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, और चीलों को विश्वास दिया गया कि चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। अब शेर जी पूरा दिन इलेक्शन कैंपेन करके घर आते हैं, वो कहते हैं पूरा जंगल घेरनी क्या कर लिया मेरी डार्लिंग शेरनी। शेरनी ने कहा, शेर जी पतिदेव जी मेरा बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। तो शेर ने कहा, अरे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना, लेकिन इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद। चलिए भगवान, ये स्टार मैंने किया था कि इलेक्शन के बाद वो जनता को खरगोश समझते हैं जो नेता हैं, और उनको मर्जी से खाते हैं। इलेक्शन तक वो अपने हाथ जोड़ते हैं, ये कर देंगे, पिता भी कहते हैं, ताऊ भी कहते हैं, पांव हाथ भी लगाते हैं। तो ये स्टाइल था सर। चलिए, बहुत बहुत और भी बहुत सारे किस्से मुझे सुनने थे चन्नी साहब और सुखबीर बादल के साहब के बारे में जो आपने लंबी की रैली में कहा था, लेकिन आज वक्त मेरे पास इतना ही है। अब तो आप बन गए हैं तो मुलाकात होती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी मनोरंजन भारती जी, थैंक यू।